एक बार माता पार्वती ने देखा कि शंकर जी के पांव का, दाहिने पांव का अंगूठा, उस अंगूठे का जो नख है, नख नाखून बड़ा था। तो पार्वती जी ने सोचा इसे काट दूं। आप लोगों के नाखून बड़े होते हैं तो काट लेते हैं कि नहीं? हम लोग काटते रहते हैं। तो माता पार्वती ने सोचा कि चलो भगवान शंकर का ये पांव का अंगूठे का नख बड़ा है, इसे काट देते हैं। तो माता पार्वती ने उसे काटना जैसे ही प्रारंभ किया तो वहां से जल की धारा निकलने के चरणों से। पार्वती जी ने देखा कि वो नख कट तो गया है पर जल की धार रुक ही नहीं रही। तब पार्वती जी ने हाथ जोड़कर भगवान शंकर से कहा, हे नाथ, ये आपकी क्या लीला है? तब भगवान शंकर ने कहा, देवी आपने मेरे नख को क्यों काट दिया? पार्वती जी बोली, बहुत बड़ा था, आपको चोट ना लग जाए, मैंने काट दिया। शंकर जी ने कहा कि जिस नख को तुमने काट दिया है वह नख मेरे से बिछड़ करके रो रहा है कि अभी तक तो मैं शंकर के चरणों में था, अब शंकर से बिछड़ करके कहां। शंकर ने उस नख से कहा कि तुम मुझे बड़े प्रिय हो, तुम बहुत दिनों तक मुझसे जुड़े रहे और मेरा चिंतन करते रहे, अब मैं तुम्हें अपने मस्तक पर सजाऊंगा। तो पद नख चंद्र, शंकर जी के मस्तक पर जो चांद है वो द्वितीया का चांद है। आपने नाखून अपने पांव का नख काटोगे तो उसका आकार भी तो ऐसा ही होता है, हाँ या ना? चांद जैसा होता ना, खड़ा करो चांद जैसा। तो शंकर जी के मस्तक पर जो चांद चंद्रमा है वो पद नख चंद्र है, उसे पद नख चंद्र कहते हैं। चांद का नाम क्या है उसका? पद नख चंद्र। पांव के नख का चांद है, इसलिए पद नख चंद्र कहा जाता है। द्वितीया का चांद जैसा होता है वैसे ही वो आकार है। तो शंकर जी ने उसे मस्तक पर धारण कर लिया। कोई प्रश्न करे शंकर जी चांद को क्यों मस्तक पर धारण करते हैं? क्योंकि भगवान शंकर जी का सिद्धांत है कि जो मेरा हो गया, शंकर जी का अवतार है ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन् हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। शंकर जी कर्पूर गौरम करुणा, शंकर जी करुणा के अवतार हैं। शंकर जी इतने करुणामय हैं कि अपने नख को भी अपने से दूर करना नहीं चाहते, तो भक्त को कैसे दूर कर देंगे? ये शंकर जी की करुणा का प्रमाण पत्र है। जब वो, अच्छा ये बताओ, आपने भी कितने बार अपने नख काटे होंगे, तो क्या आपने संभाल के रखा है? तिजोरी में रखा है, फ्रिज में रखा है, कहाँ है? फेंक दिए कि नहीं? पर शंकर जी तो अपने पांव का नख भी फेंकना नहीं चाहते। शंकर जी कहते हैं जो मुझसे एक बार जुड़ गया मैं उसे अपने से दूर करना नहीं चाहता, वो नख ही क्यों ना हो। तो शंकर जी का स्वभाव ऐसा है, इसलिए उन्हें कर्पूर गौरम करुणा, वो करुणा के अवतार हैं कि एक बार कोई उनकी शरण में चला जाए तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे भगवान का स्वभाव है। ऐसे स्वभाव वाले भगवान शिव को, माता पार्वती को गोस्वामी जी कहते हैं मैं इनकी वंदना करता हूं। अब शंकर जी की वंदना करने के बाद श्री सीताराम को प्रणाम करते हैं और वाल्मीकि जी को और हनुमान जी को कपीश्वरऊ कवीश्वरऊ, क्या कहा? कवीश्वर कपीश्वरऊ। गोस्वामी जी कहते हैं मैं हनुमान जी को प्रणाम करता हूं जिनकी कृपा से आज मुझे राम का बोध हुआ, और मैं वाल्मीकि जी को प्रणाम करता हूं जिन्होंने हम जैसों को रामायण जैसा महाग्रंथ प्रदान किया।
है ना। ऐसा प्रणाम करके गोस्वामी जी आगे चलते हैं। अच्छा, गोस्वामी जी ने ये रामायण रामचरितमानस लिखी है, सुनाया किसे? रामचरितमानस के पहले श्रोता कौन थे? रामचरितमानस के पहले वक्ता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, गोस्वामी और पहले श्रोता मन। गोस्वामी जी ने स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, गोस्वामी जी ने यह ग्रंथ अपने आनंद के लिए कहा और सुनाया किसे? अपने मन को सुनाया। रे मन तू सत्संग कर। गोस्वामी जी बात बात में आगे बताऊंगा मैं, गोस्वामी जी अपने मन को डांटते रहते हैं। ए मन, कथा सुनते सुनते भाग गया तो डांट दिया, ए मन, रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा, जब आयु जाएगी बीत। गोस्वामी जी अब बढ़िया भगवान की कृपा का वर्णन करते हैं। देखिए, भगवान की करुणा पहले लिखी है गोस्वामी जी ने, बाद में कोई बात कही है। क्या लिखा है? मूक हो ही बाचाल, पंगु चढ़हि गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवऊ सकल कली मल दहन। यही बात श्लोक में लिखी है गीता में। मूकम करोति वाचालम, पंगुम लंघयते गिरिम, यत्कृपा तमहं वंदे परमानंदम माधवम। गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे पहले क्या कह रहे हैं? यह कह रहे हैं कि देखो, भगवान की कृपा ऐसी है कि मूकम करोति वाचालम। भगवान राम ऐसे हैं, माता सीता ऐसी है, राम की कृपा ऐसी है कि यदि वो कृपा कर दें तो मूकम करोति वाचालम, गूंगा भी बोलने लगता है। आपको पता है, एक बार संत ज्ञानेश्वर जी ने, संत ज्ञानेश्वर का अपमान कर दिया बड़े बड़े विद्वानों ने। बोले तुम्हारे पिता का पता नहीं है इसलिए हम तुम्हें वेद नहीं पढ़ाएंगे। तब उन्होंने भैंसे के ऊपर, भैंस नहीं भैंसा, भैंसे के ऊपर हाथ रख दिया तो गायत्री मंत्र का उच्चारण कर दिया। उन्होंने वेद मंत्र उच्चारण कर दिए। कहने का अर्थ यह है कि भगवान की कृपा तो छोड़ दो मेरी माँ, यदि भगवान के भक्तों की कृपा हो जाए तो भैंसा भी वेद मंत्र बोल सकता है, अर्थात भक्तों की कृपा से पत्थर भी बोल सकता है। प्रहलाद जी ने कहा इस खंबे में भगवान है। हिरण्यकश्यप ने तोड़कर देखा तो निकले कि नहीं। कहने का अर्थ यह है मूकम करोति वाचालम, भगवान की कृपा हो तो गूंगा भी बोलता है। भाई खंबा तो गूंगा ही था ना, खंबा थोड़ी जड़ वस्तु है ना खंबा। पर जब भक्त ने अनुग्रह कर दिया, भक्त ने विश्वास से उंगली बढ़ा दी, तो उस भक्त के विश्वास से भगवान प्रकट हो गए। मतलब भगवान ऐसे हैं, भगवान की करुणा ऐसी है कि उनकी करुणा से गूंगा भी बोलने लगता है। भगवान की तो छोड़ दो, भगवान के भक्त की बड़ी महिमा है, भगवान की तो लिखी ही है। एक संत ज्ञानेश्वर जी ने ये बात जो हम कह रहे हैं, ये श्री नाभादास जी महाराज अपने दिव्य ग्रंथ में भक्तमाल में लिखते हैं। मूकम करोति वाचालम, पंगुम लंघयते गिरिम। भगवान की कृपा ऐसी है कि गूंगा भी बोलता है और लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाता है। यदि भगवान चाहे तो बताओ क्या नहीं हो सकता। इसलिए हमें दुनिया पर विश्वास ना करके 100% विश्वास अपने भगवान राम पर, माता सीता पर, अपने बांके बिहारी पर अपना विश्वास करना चाहिए, समर्पण करना चाहिए। प्रभु मेरे तो आप हैं और मैं कुछ नहीं जानता। गोस्वामी जी इनकी कृपा को प्रणाम करते हैं। हे रघुनंदन, आपकी कृपा से गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा पहाड़ लांघ जाता है, और ऐसे भगवान जो गूंगे को पंचम स्वर से बुलाते हो, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं।
ये जो दोहा है ना, ये सोरठा है। ये जो सोरठा है ये हम पर भी ठीक बैठता है। इसमें लिखा है मूकम करोति वाचालम, गूंगा भी बोलता है। तो हम अपने आप से कहते हैं हम गूंगा ही तो हैं, हम गूंगे ही तो हैं। यदि हम बोल रहे हैं तो अपने बल से नहीं, अपने रघुनाथ के बल से बोल रहे हैं। हम तो गूंगे हैं। जैसे शंख बजता तो है पर अपने से थोड़ी बजने लगता, जब तक उसे कोई बजाए ना। हम तो उस गूंगे शंख की तरह है। वो तो भगवान फूंक भरते हैं तो हम बज उठते हैं, बाकी हम तो शंख ही हैं। भागवत कहनी हो तो भगवान श्री कृष्ण हवा भर देते हैं, और राम कथा कहनी हो तो भगवान, जैसे आप शंख बजाने के पहले अपने मुंह में ढेर सारी हवा भर लेते हैं ना, और हवा भर के फूंक देते हैं तो शंख बज उठता है। राम ने फूंक लगाई तो राम कथा आपने सुन ली, कृष्ण ने फूंक लगाई तो कृष्ण कथा आपने सुन ली। हम तो शंख हैं, ना हमारा बल है ना हमारा परिश्रम है, तो हम तो गूंगे हैं और भगवान की कृपा से बोल रहे हैं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। लंगड़ा पहाड़ लांघ जाता है। अरे हम लंगड़े ही तो हैं। हम बताए थे ना, हम 20 फीट ऊपर से गिर गए थे छत से, कोलू टूट गया था। आज आपके मध्य खड़े हैं तो भगवत कृपा से ही खड़े हैं। मतलब मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाता है, उसका उदाहरण हम स्वयं हैं। हमें इस बात का अच्छे से ज्ञान है कि भगवान कृपा करें। डॉक्टर ने कहा था कि आप अब कभी बढ़िया से चल नहीं पाएंगे, चलेंगे तो लंगड़ा के सामने कबड्डी खेल लेते हैं, पर अब तो है ना। कहने का अर्थ यह है कि भगवत कृपा हो तो लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाता है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना करते हैं। सबसे पहले गुरु जी की वंदना, जिनकी कृपा से उन्हें सब कुछ मिला। बंदऊं गुरु पद पदों में परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुराग। बंदऊं गुरु पद सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। बंदऊं गुरु पद पदों में परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमिय मूरी मय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारो। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। किसको वंदना करते हैं गोस्वामी जी? बंदऊं गुरु पद पदुम परागा। गुरु जी के चरणों की रज की वंदना करते। जब तक गुरु कृपा नहीं होती ना, तब तक भगवत कृपा संभव नहीं है। इसलिए पहले किसकी कृपा होनी चाहिए? गुरु की कृपा। आज हमसे बोलना आता है तो किसकी कृपा से? गुरु की कृपा से। तो गुरु बहुत जरूरी है। गुरु ना होते तो शायद हम आपके बीच में कैसे होते, ना होते। गुरु वो जौहरी है जो हीरा बना देता है। उसके बाद गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। बंदऊं प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। बंदऊं प्रथम महीसुर चरना। मही के देवता, मही मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के देवता कौन है? ब्राह्मण।
गोस्वामी तुलसीदास जी ब्राह्मण चरणों की वंदना, वृंदों प्रथम महीश्वर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। ब्राह्मणों की वंदना करते हैं। अच्छा, ब्राह्मणों की वंदना गोस्वामी जी ने क्यों की? कारण है, आप लोगों को कोई वेद पुराण की बातें समझनी हो तो कौन समझाएगा? ब्राह्मण समझाएगा। सत्यनारायण भगवान की कथा करवानी हो, बेटी का विवाह करवाना हो, घर में कोई चल बसे तो उसकी क्रियाकर्म करवानी हो, घर में कोई पैदा हो जाए उसकी, मतलब एक ब्राह्मण ही ऐसा है जो ये चाहता है कि आपके घर में कोई उत्सव होए तो हमें अवसर मिले। भाई ब्राह्मण चाहता है कि आपके घर सब खुशियां आए, तो सत्यनारायण भगवान की आप कथा सुनो, कथा सुनेंगे तो हमें दक्षिणा मिल जाएगी, है ना। आप ब्राह्मण चाहते हैं कि आपके घर बेटी का विवाह हो ताकि बेटी के विवाह में हमें कुछ मिले, है ना। अच्छा, ब्राह्मण ही एक ऐसा है जो सदा यह चाहता है कि आपका कल्याण हो, आपका कल्याण हो। इसलिए ब्राह्मण प्रथम वंदनीय इसलिए है क्योंकि वैद्य चाहता है कि कोई रोगी होए तो हम उसका इलाज करें, कोई ये चाहता है किसी का केस बिगड़े तो हम केस लड़ें, मतलब दुनिया ये चाहती है कि आपका कुछ बिगड़े तो उन्हें पैसा मिले, पर ब्राह्मण एक ऐसा है जो ये चाहता है कि आपके घर कुछ उत्सव हो तो हमें बुलाया जाए, फिर हम जाएं और हमें दक्षिणा प्राप्त हो। सबका हित चाहने वाले से गोस्वामी जी ने उन्हें पहले स्थान पर रखा और कहा, बंदऊ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। एक ब्राह्मण ही ऐसा है जो इतना सा खाता है और इतना सारा आशीर्वाद दे देता। धनम धान्यम बहुपुत्र लाभम, बहुपुत्र लाभम धनम धान्यम। भगवान ब्राह्मण कहता है कि आप इतना सा उसे खिलाओगे तो बढ़िया आशीर्वाद क्या देगा? बहुत धन दे भगवान आपको, धन धान से घर भर दे, और बेटा बेटी घर में खूब होए, खूब गड़ी घर में उत्सव हो, आनंद हो, मंगल हो, बढ़िया है। तो आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मण हैं, इसलिए उन्हें प्रणाम गोस्वामी जी ने किया। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रणाम किया वाल्मीकि जी को, सबको प्रणाम किया। और गोस्वामी जी कहते हैं कि सत्संग करने वाले ही इस कथा रामचरितमानस को श्रवण कर पाएंगे। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सठ सुधरहि सतसंगत पाई, आरस परस को धात सुहाई। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बिनु सत्संग विवेक न हुई। आप भी रामचरितमानस का पाठ किया करिए। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बिनु सत्संग विवेक न हुई। यदि विवेक कोई चाहता, अच्छा विवेक कौन सा? बुद्धि तो देखो सबके पास है, पर विवेक सबके पास नहीं है। विवेक कब मिलेगा? बोले बिनु सत्संग विवेक ना हो। ये विवेक क्या चीज है? बोले देखो, अब कथा हुई राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सबने कथा सुनी, शंकर जी ने बड़े आनंद से कथा सुनी, और जब कथा पूरी हुई तो शंकर जी जाने लगे।
अच्छा, शंकर जी कथा सुन रहे थे और माता सती यहाँ वहां देख रही थी ऐसे ऐसे। कई लोग कथा सुनते हैं और कई लोग कथा नहीं सुन रही थी। उनमें एक, जब कथा सुनाकर अगस्त्य जी ने कहा कथा हो गई, शंकर जी ने कहा विदा कीजिए, अब विदा हो रहे हैं। तो शंकर जी जब सती के साथ गए तो वहां पर गोस्वामी जी लिखते हैं, मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब माता सती आई तो जगत जननी, क्या क्या संबोधन है, संग सती जग जननी भवानी। तो आने में लगा कि ये कथा सुनने आई, अच्छे से सुनेंगी, पर कथा तो सुनी नहीं, बस यहाँ वहां संदेह करती रही, ये क्या कथा सुनाएंगे, ये क्या कथा है, ये त्रुटि है कथा में। तो वहां पर लिखा है दक्ष कुमारी। अब ये दक्ष कुमारी हो गई, क्योंकि दक्ष जैसे अहंकारी है, उनकी बेटी जैसा पिता वैसी बेटी, इनके अंदर श्रद्धा बिल्कुल नहीं है। अब क्या करें? अब शंकर जी बोले कोई बात नहीं, चलो हमारे संग। शंकर जी लेकर गए। अच्छा, उसी समय वो त्रेता युग चल रहा था। राम जी जंगल में सीता माता की खोज कर रहे थे। रावण सीता माता को चुरा चुका था। राम जी सारी चारों तरफ कह रहे हैं, हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। राम जी सबसे पूछ रहे हैं सीता कहाँ है, सीता। अच्छा, राम जी सीता की खोज कर रहे हैं और ऊपर से शंकर जी ने देखा, अरे ये राम जी, इनकी अभी अभी हमने कथा सुनी। तो शंकर जी ने प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज नसावन। बड़े प्रेम से शंकर जी ने प्रणाम किया, राम जय सच्चिदानंद जग पावन, हे जग पावन, जग को पावन करने वाले, हे सच्चिद रूपाय, हे सच्चिदानंद आपको प्रणाम। अब सती को लगा, भोलेनाथ जी से कहा, क्यों जी आप ये प्रणाम किसे कर रहे हैं? शंकर जी ने कहा, ये राम जी हैं, अभी अभी जिनकी हमने तुमने कथा सुनी, ये वही भगवान हैं। अच्छा देखो कथा सुनने का फल क्या है। शंकर जी ने कथा सुनी राम की और आगे चले तो राम का झट से दर्शन हो गया। मतलब भगवान की कथा का फल है भगवान का दर्शन, करा दिया दर्शन शंकर जी ने श्रद्धा से कथा सुनी तो दर्शन हुआ, जबकि माता सती ने संदेह से कथा सुनी, कथा सुनकर संदेह हुआ। और जब भगवान पर संदेह होता है तो संशयात्मा विनश्यति। भगवान संदेह का विषय नहीं है मेरी माँ मैया जी, ओ मेरी मैया, देह का भगवान तो श्रद्धा का विषय है। शंकर जी ने श्रद्धा से सुनी तो राम जी का दर्शन हो गया, जबकि माता सती ने श्रद्धा से नहीं सुनी तो राम जी खड़े हैं। शंकर जी कह रहे हैं कि ये भगवान है, पर सती जी को समझ में नहीं आ रहा। सती जी को लगा ये कैसे भगवान होते तो अपनी पत्नी के लिए दर दर ठोकर क्यों खाते? भगवान होकर ये थोड़ी कहते कि हे पशु पक्षी तुम बताओ मेरी पत्नी का, ये तो कोई पागलों की हरकत लगती है। माता सती को लगा कि आपने कोई ज्यादा भांग वांग पी ली है, इसीलिए आपको कुछ का कुछ लग रहा है। अब लो, एक तो माता सती को भगवान पर विश्वास नहीं है, दूसरा अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन करती जा रही हैं। देखो जब अविश्वास पैदा होता है ना तो उस अविश्वास से क्या क्या होता है उसका भगवान शंकर ने बहुत समझाया। सती यही राम है, यही भगवान है, यही ईश्वर है, इन्हीं का मैं दिन रात ध्यान करता हूं अपने चित्त में। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, यही मेरे भीतर रहते हैं सीताराम, तुम संदेह ना करो। पर सती जी नहीं मानी। सती जी बोली अब मैं परीक्षा लेकर देखूंगी।
शंकर जी ने समझाया, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जे ध्यावहि, कहने तिन गम पुराण आगम जासु कीरत गावहि, सोई राम व्यापक रामवन निकाय पति सपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल लागन और उपदेशो, यद्यपि की कहूँ से बार बहु, बोले बेहस महेशो हरि माया बलु जान जिया। एक बात बताएं, जो आदमी समझाने से समझ जाए, समझ लेना किसका कल्याण है, और जो आदमी समझाने से ना समझे, समझ लेना कि अब विधाता इसका सर्वनाश करने की तैयारी में है। समझना, जो बेटा अपने माता पिता की बात माने उसका तो कल्याण है, और जो माँ बाप की बात ना माने उल्टा ही चले, समझ लेना कि अब इसके सर्वनाश का समय निकट आ गया। इसीलिए जो उचित बातें हैं, माता पिता का जो उचित ज्ञान है, उचित सलाह है, वो मानना चाहिए। हाँ, कई बार ये होता है कि माँ बाप थोड़ा गांव के होते हैं और गांव की सोच के हिसाब से बात करते हैं, जबकि बेटा शहर में रहता है तो वो 10 साल बाद की प्लानिंग की बात करता है, तो दोनों की बातें मिसमैच हो जाती हैं। पिता का कहना अलग हो जाता है, पुत्र का कहना अलग हो जाता है। पुत्र सही कह रहा है क्योंकि वो 10 साल बाद क्या होगा वो जान रहा है, और पिताजी गांव के हैं तो वो ज्यादा दुनिया घूमे नहीं, तो उन्हें ज्यादा नॉलेज नहीं हो रहा है। हाँ, यदि वो भी बड़ी बातें कर लें, वो भी भविष्य की। अच्छा, मैं आपको एक बात यहां जरूर कहना चाहूंगा कि हमें वर्तमान का नहीं सोचना चाहिए, बल्कि आने वाले भविष्य में आज हम जो काम कर रहे हैं, इस काम का भविष्य में क्या फायदा और क्या नुकसान है, आज के 10 साल बाद तक की, 50 साल बाद तक की प्लानिंग से हमें चलना पड़ता है। भाई, हम लोग जब घर बनाते हैं तो घर ऐसा थोड़ी बनाते हैं अगले साल बना तोड़ के फिर बना लेंगे। भाई, 100 साल 50 साल की आयु घर की हो, बड़ा मजबूत घर बने, हम तैयारी करते हैं ना। तो कई बार पिता और पुत्र में यही बातें हो जाती हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, ये कुछ करना चाहता है, बातें मिसमैच हो जाती। इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूं, पिता पुत्र को जो भी बातें हैं वो क्लियर कर लेनी चाहिए। और कभी कभी पुत्र पिता की बातें तो हमेशा माने, पर कभी कभी पिता को चाहिए कि पुत्र सही कह रहा है, बात पिता को मान लेनी चाहिए। बताओ, सही बात यदि मैं कहूं तो आप मान लेते हैं? जरूरी नहीं है कि हर बार पिता ही सही कहे। भाई, कई बार बेटा भी सही बात कर सकता है, सही रास्ता बता सकता है, उसका भी ज्ञान है, उसने भी पढ़ाई की है, तो हमें उसकी भी बात माननी चाहिए और बच्चे को पिता की भी बात। मतलब एक दूसरे के तालमेल से जिंदगियां चलती हैं। एक आदमी कहे बस मेरी मेरी मानो, मैं तुम्हारी बिल्कुल नहीं मानूंगा, तो साहब फिर देखो ऐसा है कि रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, है ना। इसीलिए हम तालमेल बिठा के रखें। शंकर जी बहुत समझाए पार्वती सती माता को, समझ जाओ, पर सती जी नहीं समझी। तब शंकर जी को कहना पड़ा, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाई। शंकर जी बहुत समझाए पार्वती सती माता को, समझ जाओ, पर सती जी नहीं समझी। तब शंकर जी को कहना पड़ा, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले हो। अब
हाहू बट छाही जब लगी तुम हाहू मोहि पाही। हाँ, शंकर जी कह रहे हैं सती जी, देखिए तुलसीदास जी ने यहाँ ग्रामीण भाषाओं का प्रयोग किया है। गांव में बोलते हैं तुम ऐहो का, ऐहो मतलब आहो का, मतलब आहो मतलब आओगे क्या। तो यहाँ लिखा है जब लगी तुम ऐहो मोहि पाही, जब तक तुमने ऐहो तब तक हम इतनी बैठवी। शंकर जी इस भाषा का प्रयोग गोस्वामी रामचरितमानस में तमाम भाषाओं का प्रयोग किया है। ये ग्राम की भाषा, गांव-गांव में तुलसीदास जी ने हर रामचरितमानस में अवधी भाषा तो है, पर भारत के गांव-गांव में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं, मराठी भाषा, महाराष्ट्र में जो भाषा बोली जाती है मराठी भाषा का भी कहीं कहीं इसमें प्रयोग है। गांव की बिल्कुल शुद्ध हिंदी, गोस्वामी जी ज्यादा चित्रकूट में रहे हैं। चित्रकूट में गोस्वामी जी रहे हैं। चित्रकूट वहां सतना, रीवा, चित्रकूट ये वो बेल्ट है, वहां ऐसा बोलते हैं, है ना। हम ही तई बैठ भी तुम कब आहो, ऐसी भाषा वहां गोस्वामी जी ये भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। शंकर जी कह रहे हैं देवी हम यहां बैठे हैं छांव में, अब ये बताओ कि कब आओगी आप। सती बोली बस गई और अभी परीक्षा लेके आई। शंकर जी ने समझाया कि परीक्षा मत लो, भगवान है। पर शंकर जी को कहना पड़ा जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले हो। जो तुम्हारे मन संदेह है तो जाकर के परीक्षा ले लो। अब माता सती परीक्षा लेने गई, जरा सुनिएगा। किसकी परीक्षा लेने गई? अभी तक तो सुना था कि मास्टर जी स्टूडेंट की परीक्षा लेते हैं, पर आज विद्यार्थी जा रहा है मास्टर जी की परीक्षा लेने। चली माता सती। अच्छा, जो संदेह करने वाले लोग होते हैं ना, तर्क करने वाले, इनको लगता है बस हम ही सही हैं, इन्हें अपना ही पक्ष सही लगता है, ये सामने वाले को बिल्कुल सही मानने को तैयार नहीं है। और इसी चक्कर में झगड़े होते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार हम ही सही हो, कई बार हम गलत भी होते हैं। माता सती गलत थी, गलत मतलब गलत निर्णय ले रही हैं परीक्षा लेने का। सती जी गलत निर्णय ले रही हैं, शंकर जी समझा पर मानने को तैयार नहीं। इतना जिद्दीपना, माता सती मानने को, शंकर जी मानाए नहीं मानी। अच्छा, शंकर जी ने पहले प्रयास किया, नहीं मानी तो जाओ परीक्षा लो। अब शंकर जी समझ गए कि सती का कल्याण नहीं है। हो है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावहि साखा। कितनी बढ़िया चौपाई गोस्वामी जी लिख रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं अब वही होगा जो राम जी को मंजूर होगा। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, और जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। इसीलिए आपसे जो हो, जब हमसे ना संभला, तुमने समझाया, बहू को समझाया, बेटे को समझाया, सबको तुमने समझाया, नहीं समझा, अब सोचिए मत, रोइए मत, अब भगवान जो करेंगे वही होगा। तुम आनंद से भगवान का चिंतन करो। एक मैया मेरे से बोली, गुरुजी हमारी बहू सुनती नहीं है। हमने कहा बहू को समझाया नहीं आपने?
महाराज जी 100 बार समझा लिया। अब हमने कहा मैया सुनो, तुमने 100 बार समझा लिया ना बहू को, नहीं सुधरी ना, नहीं रास्ते पर आई ना। हमने कहा अब मत समझाना, एक बार भी मत समझाना, अब उसे मत समझाओ, तुम समझ लो, उसे चूल्हे में जाने दो, जो करे करे, जब समय आएगा अपने आप समझ जाएगी। बिना समय के साहब कोई नहीं समझता है ना। अभी हमसे कोई कहे कि साहब जरा स्वेटर पहन लो, जरा मोटा सा कोट पहन लो, तो साहब अभी आप हमसे 10 बार कहो कि आप कोट पहन लो मोटा सा, आप जरा कंबल ओढ़ लो, जरा रजाई ओढ़ लो, तो आपके कहने से आप 100 बार कहेंगे तो हम रजाई नहीं ओढ़ेंगे। पर जरा सर्दी आने दो, सर्दी आएगी तो अपने आप रजाई उड़वा देगी, सर्दी अपने आप रजाई उड़वा देगी कि नहीं, कंबल उड़वा देगी। हाँ जी, जरा समय का इंतजार किया करो। बहू अभी नहीं समझ रही है, उसका रक्त अभी गर्म है, हाँ उसका शरीर अभी समझने लायक नहीं है, जरा समय होने दो। कहते हैं कहावत, जस जस तस तस भारी होए, कंबल जितना गीला होता है उसका वजन उतना ही बढ़ता जाता है। जितनी आपकी एज होगी, जितना आपका उम्र होगी, उतना अनुभव आपका होगा। अनुभव जल्दी से नहीं आता। आपकी बहू अभी छोटी है, आप तो माँ हो, वो तो बेटी है, आपका अनुभव ज्यादा है, आपकी मैच्योरिटी ज्यादा है, समझदारी ज्यादा है, वो अभी जरा मैच्योर नहीं है। थोड़ा सा वक्त दो, सीख जाएगी, समझ जाएगी। और आप समझाओ ही मत ना, आप क्यों समझाने को लगी हो कि ऐसा कर ऐसा कर, अरे उसको समझ में आ जाएगा, आप क्यों समझा रही हैं। 100 बार समझा दिया ना, अब मत समझाइए, अब उसे समय समझाएगा, वक्त समझाएगा। अब उसे कौन समझाएगा? जब समय की मार पड़ती है ना साहब, टेढ़े से टेढ़ा आदमी सीधा हो जाता है। जरा समय का बदलाव होने दीजिए। जो आदमी कह रहे हैं बड़ी गर्मी है, अच्छा समय बदलने दीजिए, फिर कहोगे बड़ी सर्दी है। समय का ही तो खेल है, तो समय है समय, इसीलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जीवन को आनंद से जिया करो, भगवान पे विश्वास के साथ जीवन जिया करो। समझा लिया ना बेटे को, नहीं समझा, भगवान पे छोड़ दो। बहू को समझाया, नहीं समझी, भगवान पे छोड़ दो। हुई है सोई जो राम रचि राखा। अब जो भगवान चाहेंगे वही हो। रावण को कितनों ने ना समझाया, पर किनके समझाने से समझा। माता सती को कितना समझाया, कहां समझ में, जब समझ में जो भगवान समझाना चाहे ना वो समझ में आ जाता है, और जब भगवान ही समझाना ना चाहे तो फिर कोई कितना भी समझाए। सोई जानय जेहि देहो जनाई, जानत तुम्हाही होई जाई। अब सती जी चली, सती जी सीता बन के गई। अब देखो सती जी राम जी की परीक्षा ले रही, कैसे? सती जी ने सीता का रूप बना लिया, सीता बन गई, और सीता बन करके राम जी के आगे जाकर खड़ी हो गई, और राम जी से कहने लगी लो मैं आ गई। अब राम जी ने देखा, राम जी ने लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण दीख उमाकृत वेसा, चकित भय ब्रह्म हृदय विशेषा। लक्ष्मण जी बोले राम राम, ये माता सती यहाँ सीता हमारी भाभी बनकर क्या कर रही है, माता सीता बनकर क्या कर रही है? सती जी ने कहा मैं सीता हूं, सती जी ने कहा मैं सीता हूं, पर राम जी ने कहा जोरे पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम, पिता समेत लीन्ह निज नाम, कहूँ बहोरी कहाँ रस के तू, विपन अनकेली फेरहूँ के हेतु। राम जी ने प्रणाम किया, माता जी प्रणाम, मैं दशरथ जी का बेटा राम। तो सती जी जो सीता बनकर खड़ी थी बोले आप अपने पिता का नाम क्यों ले रहे हैं?
राम जी ने कह दिया जंगल में माता जी अकेली घूम रही हो, शंकर जी कहाँ हैं? जब ये कहा तो माता सती के तो पसीने छूट गए, हे भगवान इन्होंने तो हमें पहचान लिया। तो राम जी से कहा कि आपने हमें कैसे पहचान लिया, हम तो आपकी पत्नी थी, सीता का रूप था। तब राम जी ने कहा रूप बदल लेना सरल है ना, प्लास्टिक सर्जरी करके स्वरूप तो बदला जा सकता है पर स्वभाव नहीं बदला जा सकता। मेरी सीता सदा मेरे पीछे खड़ी होती है, आप तो मेरे आगे खड़ी हो, आगे तो मेरी माता ही खड़ी हो सकती है, मेरी सीता कभी नहीं खड़ी हो सकती। मैंने स्वरूप से नहीं पहचाना आपको, मैंने स्वभाव से पहचाना है। भटकाव किसे कहते हैं, भटकना किसे कहते हैं? मैया चुप रहो मेरी माँ। भटकाव क्या है? आज समाज का सबसे बड़ा भटकाव जानते हैं क्या है? आज समाज का, युवाओं का, लोगों का सबसे बड़ा भटकाव है नशा। सबसे बड़ा भटकाव है नशा। आज लोग भटक गए। जो नशा कर रहे हैं मतलब वो भटक चुके हैं, जो नशा नहीं करते मतलब वो अभी भटके नहीं। नशा किसी भी तरह का हो सकता है। शराब का नशा हो सकता है, सिगरेट का नशा हो सकता है, मांस खाने का नशा हो सकता है, पराई स्त्री का नशा हो सकता है। ये सब नशा ही तो है। यदि हम नशा, एक ही नशा करें, कौन सा? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? लोग शराब पीते हैं। एक आदमी मेरे से बोला महाराज जी आप भी चढ़ाया करो। हमने कहा भाई तुम कौन सी वाली लेते हो? बोला हम तो ऐसी वाली लेते हैं कि पूरी रात उसका नशा रहता है, पूरी रात चढ़ी रहती है। हमने कहा फिर सवेरा हुआ तो? बोले उतर जाती है तो दूसरा पैक सवेरे ले लेते हैं। हमने कहा भाई तुम्हारी वाली 12 घंटे में ही उतर जाती है, और महंगी लोगे तो 24 घंटे रहेगी और क्या। हमने कहा तुम्हारी वाली तो 12 और 24 घंटे में उतर जाती है, पर जो प्याला हम पीते हैं वो एक बार यदि चढ़ जाए ठिकाने से तो सारी जिंदगी नहीं उतरता। बोला कौन सा वाला है आपका? हमने कहा जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी, हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। पीना ही है, नशा करना ही है तो सेवा का नशा कर लो ना, समाज की भलाई का नशा कर लो। नशा तो देखो हमें भी है, सेवा का नशा है। गौरी गोपाल आश्रम में जाते हैं, वृद्ध माओ के पांव दबाते हैं। आप अपने एक माँ के पांव दबाने में संकोच करते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में 290 वृद्ध माताएं रहती हैं, हम सबके पांव दबाते हैं। हमें चरण सेवा करने का नशा है, ये भी तो एक नशा है। हमें भी नशा है सेवा करने का। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, वो बच्चे पढ़ जाएं, योग्य बन जाएं। गरीब परिवार के बच्चे वहां निःशुल्क रहते हैं, उनको समय से भोजन मिल जाए, समय से उनको कॉपी किताब शिक्षा मिल जाए, गुरुकुल में बच्चे पढ़ जाएं, ये भी तो नशा है। हम सिकंदराबाद आए, क्यों आए? इसलिए आए कि आप सब भी गौरी गोपाल आश्रम में जो सेवाएं चल रही आप भी जुड़ेंगे। आप सब थोड़ा थोड़ा सहयोग करते हैं तो 290 वृद्ध माताएं गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। 150 बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं और अखंड रसोई चलती है। हम भी तो काम करते हैं, हम भी नशा करते हैं, पर समाज की सेवा का नशा करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। आप भी काम करो, आप भी नशा करो, आप भी नशा करो कि सिकंदराबाद में कोई दीन दुखी है तो आप उसे भोजन देंगे। आप कोई बूढ़ी मां असहाय है तो आप उसका सहारा बनेंगे। नशा करने चाहिए, नहीं करना चाहिए। अच्छे कामों का नशा करो। मुझे भी तो नशा है कथा सुनाने का, मैं कथा ना सुनाऊं तो मैं बीमार पड़ जाऊं, नशा है ये। तो अच्छे नशा आपको अच्छा बनाते हैं।
राम जी को भी नशा है। किस चीज का नशा है? राम को नशा है कि प्राण जाए पर बोलो वचन न जाए। राम को नशा है कि मेरे चरित्र पर कलंक ना लगे, मैं चरित्रवान बनूं और समाज को चरित्रवान होने का मैसेज दूं। राम को चरित्रवान होने का नशा लग गया, राम चरित्रवान हो गए। इसलिए उनके नाम के आगे क्या जुड़ता है? मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादित है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम। रावण को भी नशा लग गया। नशा राम भी करते हैं और नशा रावण भी करता है, पराई औरत का नशा। क्यों जी, बात सही है? दोनों नशे में रहते हैं। राम अपने मर्यादा के नशे में रहते हैं और रावण अपनी पराई स्त्री के नशे में रहता है। दोनों नशा करते हैं, लेकिन एक के नशे ने भगवान बना दिया और एक के नशे ने पुतले जलाए। गली गली, हर मोहल्ले, हर गली बच्चे पुतले जलाते हैं। इसलिए कहता हूं नशा करो ना। लक्ष्मण जी को नशा है। क्यों? शराबी भी पत्नी छोड़ता है, शराबी भी शराब के नशे में परिवार छोड़ देता है। लक्ष्मण जी ने भी तो परिवार छोड़ा। बोलो हां, किसके लिए? बोलो, लक्ष्मण जी को कौन सा नशा लगा? राम की सेवा का नशा। ऐसा नशा लगा कि परिवार छोड़ दिया भाई। 14 साल तक कोई संपर्क नहीं। कौन छोड़े आज के जमाने में, बताओ? सेवा की लक्ष्मण जी ने। हनुमान जी को भी नशा लगा है। कौन सा नशा? राम रसायन तुम्हारे पासा। नशा हनुमान जी रस करते हैं। कौन सा रस? बोलो जोर से। राम रस का नशा हनुमान जी। क्या हनुमान जी बिना राम के रह सकते हैं? जैसे शराबी शराब के बिना नहीं रह सकता, ऐसे हनुमान जी राम के बिना नहीं रह सकते। नशा करना ही है तो हनुमान जी की तरह कर लो राम का नशा। ये वाला क्या नशा जो तुम करते पड़े रहते सुअर की तरह गंदी नालियों में। भागवत सुनने का नशा अच्छा है, सेवा का नशा अच्छा है, सत्य बोलने का नशा अच्छा है, दाल चावल सब्जी रोटी सात्विक भोजन करने का नशा अच्छा है। समाज भटक ना जाए इसलिए भागवत सुननी चाहिए। भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंध हैं। किसने भागवत सुनाई? सबसे पहले किसको सुनाई? क्यों? मैया, पीली मैया। सबसे पहले भागवत किसने सुनाई? भगवान सुखदेव जी ने। किसको सुनाई थी? हाँ, किसको? परीक्षित जी को। परीक्षित जी को भागवत क्यों सुनना पड़ा? उन्हें कितने दिन में मरने का श्राप लगा था? क्यों? लाल मैया, ये परीक्षित जी कौन है? किनके बेटा हैं परीक्षित जी? बताओ, परीक्षित जी किनके पुत्र हैं? अभिमन्यु। किनके बेटे हैं? जोर से। अभिमन्यु किनके बेटे हैं? हाँ, अर्जुन। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित। परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया एक साधु ने। क्यों दे दिया जानते हो? क्योंकि राजा परीक्षित जी ने एक साधु का अपमान कर दिया। गले में क्या डाल दिया? मरा हुआ सांप डाल दिया। अच्छा एक बात बताओ, साधु का अपमान करना चाहिए? अच्छा, भगवान श्री कृष्ण के वंश कितना बड़ा था जानते हैं ना? कितने लोग थे? 56 करोड़ यदुवंशी। कितने थे भैया?
ओ पंचायती भैया सुनो, भगवान कृष्ण के वंश में कितने लोग थे टोटल? 56 करोड़ यदुवंशी। आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के वंश का नाश कैसे हुआ? जोर से, साधु के श्राप से। क्या हुआ? साधु का। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरा ही बेटा, भगवान कृष्ण के एक पुत्र का नाम था सांब। क्या नाम था? मैया, पीली मैया, यहां देखो मेरी मां, सुनो मेरी मां प्यार से। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र का नाम क्या था? सांब। एक दिन द्वारिका में साधु आए तो सांब ने संतों का अपमान कर दिया। अरे ढोंगी हो तुम, पाखंडी हो, तुम सही के संत हो तो बताओ हमारे पेट में लड़का है कि लड़की है? कपड़ा पहन के गया, साड़ी पहन के, चूड़ी बूड़ी, लड़की बन के गया, बहू बन के गया, और बाबा जी से बोला तुम सही के बाबा हो, सही के साधु हो तो बताओ हमारे पेट में लड़का है कि लड़की? जबकि ये भगवान का बेटा है। समझ में आई ना बात? भगवान श्री कृष्ण के कौन है ये? पुत्र। भगवान समझ गए कि मेरी संतान रास्ता भटक रही है। सुनो, बड़े बाप को बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। संतान रास्ता ना भटक जाए मेरी मां। भगवान कृष्ण समाज को यह कहना चाहते हैं कि मेरा ही बेटा क्यों ना हो, यदि वो रास्ता भटकेगा, वो संतों का अपमान करेगा, तो सर्वनाश का मुंह भगवान को भी देखना पड़ेगा। इसलिए भगवान के पुत्र पौत्रादि रास्ता भटक गए और संतों का रास्ता क्या भटके? संतों का अपमान करने लग गए। क्या रास्ता भटक गए? संतों का अपमान। राजा परीक्षित जी ने भी संत का अपमान कर दिया। अच्छा, रावण ने भी क्या किया था? संत का अपमान किया था। रावण ने किस संत का अपमान किया, कोई बता सकता है? क्यों पीली मैया, रावण ने किस संत का अपमान किया था? बोलो चश्मा वाले भैया, रावण ने किस संत का अपमान किया? जरा काला चश्मा वाले भैया बताएंगे। बताओ प्रभु, नहीं जानते? ठीक है, ये भैया बताएंगे रावण ने किस संत का अपमान किया था। हां, विभीषण साधु ही तो थे। कौन थे विभीषण? संत ही थे। विभीषण कौन है? संत हैं, लंका में रहते हैं। रावण ने क्या किया? संत को। विभीषण राम के परम भक्त हैं, और जो भक्त है वही तो साधु है ना। जरूरी नहीं है कि साधु जो कपड़ा रंगाए है वो साधु हो। आप गृहस्थ में रहकर भगवान की भक्ति सच्चे मन से करते हैं, आप भी तो साधु कहलाएंगे ना। गृहस्थ संत भी तो होते हैं। संत का मतलब ये मत समझना कि केवल विरक्त हो जाए और जंगल चला जाए ना। आप गृहस्थ में रह रहे हैं, सदाचार का पालन कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान के आश्रित रह रहे हैं, तो आप साधु हैं। जो साधना करे वो साधु, तो आप साधु हो सकते हैं। क्यों जी, गृहस्थ आदमी साधु हो सकता है कि नहीं? जोर से बोलो। गृहस्थ संत होते हैं। कौन से संत? वशिष्ठ जी गृहस्थ संत हैं। राम के गुरु कौन हैं? वशिष्ठ जी गृहस्थ हैं कि नहीं? भगवान कृष्ण जहां पढ़ने गए, सांदीपनी जी, वो गृहस्थ थे कि नहीं? बोलो। फिर तो गृहस्थ को भी संत ही कहते हैं यदि वो सदाचारी है तो। व्यभिचारी है तो वो संत नहीं है। ठीक है? तो रावण ने विभीषण को लात मार के निकाल दिया।
रावण ने संत पर क्या किया? प्रहार कर दिया, पाद प्रहार। और जब संत का अपमान हुआ तो क्या हुआ? रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयउ विभव विनु तबहि अभागा। रावण उसी दिन अभागी हो गया। रावण ने अपने भाग्य का त्याग कर दिया। रावण ने विभीषण का त्याग नहीं किया, रावण ने अपने भाग्य का त्याग कर दिया। आपके जीवन में कोई संत आ जाए तो वह आपका भाग्य बनाने के लिए आते हैं। भगवान चाहते हैं कि आपका भाग्य बने, इसलिए जब भगवान कृपा करते हैं ना तो आपके जीवन में किसी संत का पदार्पण हो जाता है, संत का आगमन होता है। ये भगवान की कृपा है। इसलिए रावण ने जब विभीषण का त्याग किया, अच्छा रावण ने सीता मां को, राम ने सीता मां के चुराने पर रावण को नहीं मारा। बात समझ में आई? राम को यदि रावण को मारना होता तो जिस दिन रावण ने सीता मां को चुराया, राम जी उसी दिन मार देते। क्यों जी? जिस दिन रावण ने सीता मैया को चुराया, क्या राम उसी दिन रावण को नहीं मार सकते थे? क्या इतनी सामर्थ्य राम में नहीं थी? बोलो मेरी मां। राम तो उसी दिन मार सकते थे ना रावण को। रावण के पहले भी तो एक घटना घटी थी। सीता मां के पांव में एक चोंच मार करके कौआ भागा था। इंद्र का बेटा जयंत सीता मां की चोंच मारी पांव में तो खून आ गया। राम की नजर पड़ी कि सीता मां के चरणों से रक्त बह रहा। उड़ता हुआ कौआ नजर आया। राम जी समझ गए, कौआ तूने मेरी सीता को चोंच मारी, तूने खून बहाया। एक तिनके का धनुष बनाया, तिनके का बाण बनाया, ब्रह्मास्त्र का संधान किया और छोड़ दिया। रामचरितमानस में लिखा है, ये सब पढ़ लेना। राम ने एक बाण छोड़ दिया, वो जयंत भागा, अपने बाप के पास गया, इंद्र के पास, पिताजी पिताजी बचाओ। इंद्र बोले तुमने राम से पंगा लिया है, हम नहीं बचा सकते, जाओ यहां से। ब्रह्मा जी से कहा जयंत ने बचाओ, भगवान शिव से कहा जयंत ने बचाओ, किसी ने रक्षा नहीं की। अंत में नारद जी मिल गए। अंत क्यों भागा? नारद जी ने कहा जयंत, नारद जी आप संत हैं, मेरी रक्षा करें, मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया। मैं समझ नहीं पाया कि राम कौन है और मैंने उनकी पत्नी का अपमान कर दिया, पांव में जरा चोंच मार दी। मैं देखना चाहता था कि ये भगवान है या नहीं। चोंच मार के भागा, मुझे कोई बचा नहीं रहा, ये बाण मुझे जला रहा है, मैं मर जाऊंगा, ये बाण मुझे लगेगा, मैं मर जाऊंगा। जयंत से नारद जी ने कहा ये बता, तेने अपराध जो किया है वो किसका है? बोले सीता मैया का। राम जी बोले देर मत कर, जा सीता मैया के पांव में गिर जा। दौड़ के जयंत गया, सीता मां के चरणों में गिरा, माता क्षमा कर दो, मैं आपका बेटा हूं। जैसे ही चरणों में गिरा, सीता मैया ने राम की ओर देखा, प्रभु ये बच्चा है, क्षमा कर दीजिए। सीता मां, अपराध किसका? सीता मां का अपराध किया ना। सुनो, भगवान कहते हैं तुम मुझे लात मार दो। आप लोगों को बोल रहा हूं, सुन लो ध्यान से। कभी तुम्हारा जी करे तो भगवान को लात मार देना, चलेगा, पर सपने में कभी भगवान के भक्त का अपमान ना करना। इसे भक्त अपराध कहते हैं। कौन सा अपराध कहते हैं? बोलो, भक्त अपराध। भगवान को लात किसने मारी जानते हो? भगवान नारायण की छाती पर एक लात मारा था भृगु ऋषि ने। किन्होंने लात मारा? जोर से। भृगु ऋषि ने भगवान नारायण की छाती, बैकुंठ जाके लात मार दी, एक छाती पर। भगवान नारायण ने भृगु जी के पांव पकड़ लिए, सहलाते हुए बोले भृगु जी मेरी छाती बड़ी कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल हैं, कहीं आपको चोट तो नहीं आई? देखो ये स्वभाव। भगवान कहते हैं तुम मुझे लात मार लेना, मैं कुछ ना बिगाड़ूंगा तुम्हारा। गुस्सा आए तो भृगु जी ने लात मार दी भगवान को। सहलाते हुए खुद उनसे पूछा कि आपके पांव में चोट तो नहीं लगी?
लेकिन रावण ने विभीषण को लात मार दिया। भगवान बोले, रावण तूने मुझे लात मारा होता तो मैं तेरा लात सह लेता, पर तूने मेरे भक्त को लात मारा है, ये अपराध बर्दाश्त ना होगा। भगवान का अपराध करोगे तो माफ होगा, भगवान का अपराध करोगे तो माफ होगा, पर भगवान के भक्त का अपराध करोगे तो कभी माफ ना होगा। ये बच के रहिएगा भगवान के भक्त के अपराध से, इसे भक्त अपराध कहते हैं। जयंत ने पांव में चोंच मारी सीता मां के, भागा, चरण में आया तो राम जी ने क्षमा किया। अब सोचो ना, जयंत ने तो पांव में ही चोंच मारी थी ना सीता मैया के, एक बाण छोड़ दिया ना राम ने, और रावण ने तो पूरी सीता उठा के ले गया। क्या राम जी एक बाण नहीं छोड़ सकते थे रावण के पीछे? क्या रावण को कोई बचाने वाला मिलता? बोलो, ये सीता हरण से जस्ट पहले की घटना है जयंत वाली, ये भी पंचवटी की घटना है। राम ने रावण को नहीं मारा, जानते हो क्यों? क्योंकि गलती माता सीता से भी हो गई। आप बता सकते हैं कि रावण सीता मां को चुराया, आप सब जानते हैं कि रावण ने सीता मां को चुराया, लेकिन आप ये जानते हैं कि सीता मां ने गलती क्या की? सीता मां ने भी भक्त का अपराध कर दिया, इसलिए सीता मां जी ने नहीं बचाया। जब जयंत ने पांव में चोंच मारी तब उस समय सीता मां का कोई अपराध नहीं था, तो जयंत के पीछे बाण छोड़ दिया। लेकिन जब रावण ने सीता मां को चुराया उस समय सीता मां से एक अपराध हो गया था, सीता मां से भी एक गलती हो गई थी। क्या गलती जानते हैं? सीता माता ने लक्ष्मण जी का अपमान कर दिया था। क्या कर दिया था? जब राम मारीच को मारने गए, मृग बन के आया ना सोने का, जब सोने का मृग मारने के लिए राम जी गए, सीता मां ने कहा कि राम जी मुझे ये सोने का मृग चाहिए, और जब मारने गए तो मारा तो मृग ने क्या चिल्लाया था जोर से? मृग को जब राम ने बाण मारा तो मृग ने क्या चिल्लाया, क्या बोला? हा लक्ष्मण। क्या बोला? हा लक्ष्मण। और ऐसे बोला जैसे राम बोल रहे हो। क्या चिल्लाया मृग ने? हा लक्ष्मण। सीता माता को लगा कि मेरे राम को बाण लग गया, मेरे राम को संकट आ गया, तो लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण तुम्हारे भैया तुम्हें बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, भाभी मां ये राम की आवाज नहीं है, राम को कोई संकट नहीं आ सकता, वो भगवान है मां, आप तो जानती हो। सीता मां बोली, तुम मुझे उपदेश दे रहे हो लक्ष्मण? तुम्हारे भैया पर संकट आया है, वो चिल्ला रहे हैं, तुम एक काम करो, चूड़ी पहन लो, यहीं बैठो, मैं चली। आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो वहां पर सीता मां ने बहुत अपमान किया लक्ष्मण जी का, बहुत कुछ भला बुरा कहा कि तुम तो चाहते ही हो कि राम मर जाएं, वो संकट में हो, तुम यहां जा नहीं रहे हो। लक्ष्मण जी बोले, मां राम ने कहा है, भैया ने आज्ञा की है कि लक्ष्मण तुम सीता मां को छोड़ना मत जरा देर, क्योंकि ये जंगल है ना मां, ये माया से घिरा लोगों का एरिया है, आप पर कोई संकट आ जाएगा मां। नहीं, तुम्हें मेरी चिंता नहीं करनी चाहिए, राम संकट में है, वो चिल्ला रहे हैं, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, तुम्हें जाना चाहिए लक्ष्मण, तुम नहीं जाते, ये चूड़ियां पहनो, मैं चली। मजबूर कर दिया माता सीता ने। तब लक्ष्मण जी ने एक लक्ष्मण रेखा खींची, कहा माता आप इसके अंदर रहिएगा। सीता मां ने बहुत अपमान किया, इसलिए जब रावण लेकर गया ना तो राम जी ने सीता मां की रक्षा नहीं की। जयंत ने जरा चोंच मारी थी साहब पांव में, तो उसे ब्रह्मा ना बचा पाए, उसे शिव ना बचा पाए, घंटे भर में आके पांव में गिर पड़ा सीता मैया के।
लेकिन अब की बार सीता माँ ने गलती कर दी। लक्ष्मण कौन है? भक्त है। लक्ष्मण कौन है? बोलो। राम जी बोले, सीता तुमने मेरे से कहा कि सोने का मृग लाओ। सोने का मृग तो होता ही नहीं है सीते। मैं तुम्हारे लिए पागलों की तरह, देखो, सोने के मृग के पीछे गया। मैंने तुम्हारी बात मानी, तुम्हारे लिए मैं पागल हो गया। पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं राम, हे खगमृग, क्या तुमने हमारी सीता देखी है? लेकिन राम जी बोले, सीता तुमने मेरे भक्त का अपमान किया, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। इसलिए रावण लेकर चला गया सीता मां को, और राम जी ने जयंत के पीछे तो बाण लगाया, पर रावण सीता मां को लेकर गया तो राम जी ने कुछ भी नहीं लगाया। क्यों जी? क्योंकि माता सीता से गलती क्या हुई? किसका अपमान हुआ? बोलो। भक्त का अपमान हुआ। किसका अपमान हुआ? बोलो। भक्त का अपमान हुआ। किसने किया? माता सीता ने अपमान कर दिया। इसलिए जब रावण सीता मां को लेकर गया तो वहां सीता मां ने यही तो कहा, हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, तुम्हारा दोष नहीं था लक्ष्मण, क्षमा कर दो मुझे, मेरी गलती थी, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, लगता है मैंने तुम्हारा अपमान किया, इसलिए प्रभु ने मुझे ये दंड दिया है लक्ष्मण। ये सीता मां ने खुद कबूला है कि मैंने तुम्हारा अपमान कर दिया लक्ष्मण, इसलिए मुझे इस संकट का सामना करना पड़ रहा है। रावण लेकर चला गया, लेकिन गलती रावण की थी, लेकिन राम ने रावण की तरफ एक बाण नहीं छोड़ा। लेकिन रावण ने जब विभीषण को लात मारा, रावण ने किसको लात मार दिया? विभीषण कौन है? भक्त है। और जब लात मारा तो फिर राम जी ने एक्शन लिया और रावण का सर्वनाश कर दिया। सीता मां को चुराया है रावण ने, इसलिए राम ने नहीं मारा। भक्त का अपमान किया है रावण ने, इसलिए सीता मां को चुराया। तब तो राम जी ने हनुमान जी को भेजा, जाओ समझाओ, शायद मान जाए। बात सही है। लेकिन जब रावण ने विभीषण का अपमान किया तो सर्वनाश कर दिया। भगवान कहते हैं कि दुनिया वालों, मुझे लात मारोगे सह लूंगा, पर मेरे भक्त को अपमानित करोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। चाहे वो स्वयं माता सीता हो, चाहे वो रावण हो, चाहे वो कोई, अपमान भक्त का ना हो। लेकिन आप लोग संतों का अपमान, आप में से, आप मतलब आप लोग नहीं, कुछ लोग साधु संतों का ऐसे अपमान करते, अरे तो बाबा है, पाखंडी है, ढोंगी है। इसलिए आजकल तुम्हारे बच्चे शराबी तो बनते हैं, इसलिए तुम्हारे बच्चे शराबी बनना पसंद करते हैं, लिविन में रह करके चरित्रहीन बनना तो पसंद करते हैं, पर तुम्हारे बच्चे संत बनना पसंद नहीं करते, क्योंकि तुमने स्वयं ने संतों का सम्मान करना छोड़ दिया। इसलिए तुम्हारे बच्चे अब साधु नहीं बनते, अब तुम्हारे बच्चे क्या बन रहे हैं? शराबी। हाँ या ना? तो चढ़ाई चढ़ने लगे चूहा तो गणेश जी लुढ़क गए, और लुढ़क गए तो चंद्रमा पीछे से हंस पड़े, देखो देखो गणेश जी गिर गए। तो चंद्रमा को श्राप दे दिया, हमें देख कर हंसी उड़ाते हो, जाओ तुम कलंकित हो जाओ, आज के बाद तुम्हें जो देखेगा कलंकित हो जाएगा। अच्छा, गणेश जी चूहे पर क्यों बैठते हैं? मुझे गणेश जी और चूहे से, आप गणेश चतुर्थी आ ही रही है और गणेश जी आ ही रहे हैं, तो चूहे पर क्यों बैठते हैं? जरा आप लंदन वाले समझाओ हमें। अच्छा, वाहन है इसलिए? तो वाहन है, वही तो हम कह रहे हैं कि वाहन तो मर नहीं जाएगा चूहा। अच्छा, वो भगवान का वजन खींच सकते हैं, उनमें पावर ज्यादा है। ये मतलब नहीं है, ये उत्तर नहीं है। उत्तर बता दूं, गणेश जी चूहे पर क्यों बैठे हैं?
कॉमन सेंस है कि गणेश जी का वजन कितना अधिक है, तो आप कह सकते हैं कि भाई चूहा भी कोई इतना सा नहीं है, वो भी बड़ा चूहा है ना। लेकिन ये सब समाधान नहीं, समाधान इसका ये है, हमारी जितने भी देवी देवता हैं सबके पीछे एक मैसेज है, आपके लिए, हमारे लिए। क्या मैसेज है? गणेश जी किसके देवता हैं? जोर से, बुद्धि के देवता हैं। ऐसे समझो, गणेश जी किसके देवता हैं? बुद्धि के देवता हैं। और चूहा कौन है? चूहा है तर्क का प्रतीक। किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? चूहा हमेशा कुछ भी कुतर देगा। खाली चूहा क्या करता मैया? कुतरता रहता है। तो चूहा है तर्क। तर्क समझते हैं लोग ना, तर्क करते हैं, समझ रहे हैं ना। लोग क्या करते हैं? तर्क करते हैं। तो बुद्धि है गणेश जी, और गणेश जी बुद्धि हैं, तो बैठे किस पर हैं? तर्क पर। और बुद्धि हमेशा तर्क पर ही सवार होती है, इसलिए गणेश जी चूहे पर सवार हैं। किस किस को बात समझ में आ गई? आपको नहीं आई? कौन मैया को नहीं आई? ये मैया को नहीं आई। अच्छा, फिर समझाते हैं आपको। गणेश जी क्या देते हैं? बुद्धि। और बुद्धिमान वही हो सकता है मेरी मां जो प्रश्न करे। स्कूल में छोटे छोटे आपका बच्चा, आपका पोता आपसे क्या कहा? मां, दादी, ये क्या, ये कैसे, ये क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा है तो ऐसा क्यों? ये जो होता है, ऐसा है तो ऐसा क्यों है। तुम्हारा आपका बच्चा प्रश्न करता है कि भगवान है तो दिखता क्यों नहीं है? ये तर्क है। तर्क किसे कहते हैं? भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? ये बच्चे का तर्क है। ये क्या है? तर्क है ना। कि भाई अब जैसे समुद्र में पानी में नमक है, तो नमक तो है पर दिखता क्यों नहीं है? ये तर्क है। छोटे छोटे तार्किक होते हैं बच्चे। छोटे छोटे बच्चे हमेशा क्या करते हैं? अपनी दादी से, अपने दादा से, अपने बाप से, अपनी मां से प्रश्न कर, इतने सारे पूछते हैं, ये क्या है, ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों। तो बच्चे तर्क करते हैं। और सोचिए कि कोई बच्चा अपनी मां से कोई सवाल ना करे तो बच्चा गूंगा होगा कि नहीं? इसलिए प्रश्न करना ठीक है। जितना प्रश्न करेंगे बच्चे वे उतने विद्वान होंगे। बात समझ में? हम लोग स्कूल में जब जाते थे गुरुजी से ना, ढेर सारे सवाल करते थे। इसलिए हम अभी आपको आखिरी में प्रश्नोत्तरी का मौका देते हैं कि आप भी प्रश्न करो, आप भी तर्क करो, ताकि आपका नॉलेज बढ़ेगा। बिना तर्क के नॉलेज नहीं बढ़ता। तो गणेश जी किसकी सवारी कर रहे हैं? चूहे की। चूहा तर्क है, तो बुद्धिमान वही है जो तर्क करे, मतलब बुद्धि तर्क पर सवार है। बुद्धि तर्क पर सवार होती है। और यदि आपकी बुद्धि तर्क पर सवार नहीं है, यदि आप तर्क नहीं करते, तो आप विद्वान नहीं हो सकते। लिख लो, आपका बेटा यदि मास्टर जी से प्रश्न नहीं करता तो वो विद्वान नहीं हो सकता। पूछना पड़ता है। सर ऐसे जैसे आपने, जैसे मैया ने अभी क्या, उनको समझ में नहीं आया लिया, तो यही पूछना, यही तर्क है। जब आपने अभी समझ में नहीं आया ना, तो आपने पूछ लिया। यदि आप ना पूछते तो मैं दोबारा ना बताता, और ना बताता तो आपको समझ में नहीं आता। तो तर्क किया आपने, तब आपकी बुद्धि बढ़ी। तो बुद्धि मतलब गणेश जी, और तर्क मतलब वाहन। तो बुद्धि तब बढ़ेगी जब तर्क पर सवार होगी। गणेश जी तब आगे चलेंगे जब चूहे पर चढ़ेंगे। तो गणेश जी का वाहन क्या है? अब समझ में आया मेरी मां? अब किसी को बाकी तो नहीं? फिर से समझाऊं? आप 10 बार पूछो, हम 10 बार बताएंगे। चलो, सरस्वती जी का वाहन क्या है? मोर। सरस्वती मैया किस पर बैठी हैं? हंस। अब बताओ कि सरस्वती मैया का वाहन हंस क्यों है? क्यों? हम सनातनियों के जो देवी देवता हैं, सारा कुछ साइंटिफिक है। अब आप आज तक ना समझ पाए, वो आपकी गलती। सरस्वती जी हैं किसकी देवी? विद्या। ठीक कहा। सरस्वती जी किसकी देवी है मैया? और विद्या बैठी किस पर है? हंस। हंस का स्वभाव कैसा है? हंस दूध और पानी को मिक्स करने पर दूध को हंस पी लेता है, और पानी
छोड़ देता है, तो विद्या वही अच्छी है, विद्वान वही है जो सार सार को ग्रहण कर ले, असार को उड़ा दे, सार सार को गही लहे, थोथा दे उड़ाए। तो विद्वान वही है जो सार को ग्रहण कर। विद्वान वो हो सकता है जो सार ग्राही हो, जिसके अंदर सार नहीं है, जो सार को ग्रहण नहीं करता, वो विद्वान नहीं हो सकता। जैसे मैं कक्षा में इतनी सारी बातें करता हूं, कुछ बातें बहुत अच्छी करता हूं, कुछ बातें अच्छी आपको नहीं लगती होंगी, तो जो अच्छा लगे वो ग्रहण कर लो, जो अच्छा ना लगे वो छोड़ दो। हर जगह अच्छाई बुराई है। तो सरस्वती जी का वाहन क्या है? क्यों है? क्योंकि वो सार को ग्रहण करता है। और विद्वान, सरस्वती मतलब बुद्धि, सरस्वती मतलब विद्या, विद्या वही श्रेष्ठ है जो सार को ग्रहण करने वाली हो। इसलिए आपकी सास में लाख बुराइयां होंगी, आपकी सास में लाख अच्छाई होंगी, लेकिन विद्वान बहू वो है जो सास की, पति की, ससुर की, लोगों की केवल अच्छाइयां ग्रहण कर ले और बुराइयों से कोई मतलब ना रखे। लेकिन आज का आदमी बुराइयों से मतलब रखता है, अच्छाइयों को छोड़ देता है। इसलिए आप उसे विद्वान, विद्या का धनी नहीं कह सकते। विद्या का धनी वही है जो सार को ग्रहण करता हो। इसलिए सरस्वती जी किस पर बैठी हैं? हाँ, अच्छा बताओ, दुर्गा मैया किस पर बैठी हैं? क्यों बैठी हैं? दुर्गा मैया का वाहन शेर क्यों है? आज देखो मैं आपको कितना गहरा विषय समझा रहा हूं। आज तक आप लोग यही समझते आए कि दुर्गा मैया शेर पर बैठी हैं, बस, इससे आगे कुछ नहीं। बता, दुर्गा मैया शेर पर क्यों बैठी हैं? मैया शेर पर क्यों बैठी हैं? शेर है राजा, जंगल का शेर है राजा, और राजा पर बैठी हैं। राजा की, शेर की सवारी मतलब राजा की सवारी, राजा को सवारी बना हुआ इसका क्या मतलब? दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं? दुर्गा मैया का वाहन शेर है, और हाथ कितने दुर्गा मैया के? 8। अष्टभुजाधारी दुर्गा मैया के कितने हाथ हैं? 8 हाथ क्यों हैं? दुर्गा मैया के 8 हाथ क्यों हैं? 9 क्यों नहीं है? 10 क्यों नहीं है? 12 क्यों नहीं है? या 4 क्यों नहीं है? या 6 क्यों नहीं है? 8 क्यों है? क्योंकि हम सनातनी 4 भाई हैं। हम सनातनी कितने भाई हैं? कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और हम 4 भाई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और चारों को जब जोड़ा जाएगा तो टोटल होगा, चारों के हाथ टोटल होंगे। और दुर्गा मैया मां है, और मां के हाथ कितने हैं? 8। दुर्गा मैया कहती है कि बेटा सनातनियों, जिस दिन तुम एक हो जाओगे, और जिस दिन एक हो गए उस दिन तुम्हारे हाथ 8 हो जाएंगे, और जिस दिन 8 हाथ हो गए उस दिन शेर की भी तुम सवारी कर सकते हो, शेर को भी अपने वश में। ये दुनिया, ये हमें कोई गुलाम क्यों बनाया? क्योंकि हम दुर्गा मैया के मैसेज को ना पढ़ पाए, दुर्गा मैया के मैसेज को ना समझ पाए, हम संगठित नहीं हो पाए, हम में संगठन नहीं हो पाया, हम एक नहीं हो पाए, इसलिए 100-200 साल तक हम गुलाम रहे। काश हम संगठित होते तो क्या मजाल की आपकी तरफ कोई आंख उठाता। और दुर्गा मैया क्या मैसेज दे रही हैं हर नवरात्रि में 2 बार आकर के भाई संगठित रहो। 8 हाथ वाले हो तुम 2 हाथ वाले नहीं हो। हम सनातनी कितने हाथ वाले हैं? 4 भाई हैं।